Hello children, today we will continue the same chapter number 15 from market to home. Today we will discuss its question answers, then we will finish this chapter. Here it is written, find out. Given here is a list of vegetables and fruits. यहाँ पे आपको different fruits और vegetable की आपको list देखने को मिल रहा है. Let me use brush. देखिए आप यहाँ पे आपको fruits और vegetables के नाम मिल रहे हैं. Which of these will spoil earlier? इसमें से कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल है जो जल्दी सड़ जाएंगे? एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, और कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो कुछ दिनों तक स्टे करेंगे? राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम. उनके नाम्स आपको इस करेक्ट कॉलम में डालना है. यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट, और उनके जो भी और नाम है उनको आप अदर लिस्ट में डाल सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो कॉलम देखने को मिल रहा है. लेट मी यूज़ ब्रश. यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डैट स्पॉइल क्विकली, यानी कि वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो जल्दी सड़ जाते हैं उनको आपको इस कॉलम में फिल करना है. ठीक है, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डैट कैन स्टे फॉर सम डेज, यानी कि वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कुछ दिनों तक स्टे करते हैं, यानी कि जल्दी नहीं सड़ते हैं, उनको आपको इस कॉलम में फिल करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि देखिए आप यहाँ पे लिस्ट है स्पिनच. तो आपके पास स्पिनच आता है, यानी कि पालक. तो पालक जल्दी तो सड़ते हैं, आप देखते हैं कि पालक 1 से 2 दिन में उसके पानी निकल जाते हैं, वो सड़ जाता है, गल जाता है. नेक्स्ट आपके पास आता है पोटैटो. तो पोटैटो तो कुछ दिनों तक स्टे करता है, तो किस में आ जाएगा? ये आपको सेकंड वाले कॉलम में हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि बनाना. तो केला आपके पास कितने जल्दी सड़ जाते हैं, तो ये क्या होगा? इस कॉलम में. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है टमाटर. तो टमाटर भी तो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, तो ये भी इस कॉलम में होगा. फिर उसके बाद आपके पास आता है पियर. तो पियर तो कुछ दिनों तक थोड़ा सा स्टे करता है, उसको आप इस कॉलम में डाल सकते हैं. फिर है चीकू भी कुछ दिनों तक स्टे करता है, आप इसको इस कॉलम में डाल सकते हैं. पाइनएप्पल ओब्वियसली कुछ दिनों तक स्टे करता है, आप इसको इस कॉलम में डाल देंगे. फिर कह रहा है कि गार्ड, इसको भी आप इस कॉलम में डालिएगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डैट कैन स्टे फॉर सम डेज. ठीक है, फिर ओनियन. तो ओनियन भी आपको लंबे टाइम तक स्टे करता है, आप इसमें डाल सकते हैं. फिर है कि कैबेज. तो कैबेज कभी कभी कैबेज जल्दी भी सड़ जाता है, लेकिन जैसे आपने देखा कि स्पिनच और बनाना जितने जल्दी स्पॉइल करते हैं, इन कंपैरिजन डैट उसके कंपैरिजन में अब कैबेज थोड़ा कुछ दिनों तक स्टे करता है. ठीक है, तो आप कैबेज को इसमें डाल सकते हैं, सेकंड कॉलम. नेक्स्ट आता है आपके पास कुकुम्बर. तो कुकुम्बर भी जल्दी तो नहीं स्पॉइल करता है, 1 से 2 दिनों में तक वो स्टे कर सकता है. फिर आपके पास आता है तो ग्रेप्स और जिंजर. ठीक है, तो अंगूर वो भी जल्दी ही 1 से 2 दिन में स्पॉइल हो जाता है. और जिंजर लंबे टाइम तक स्टे करता है. ठीक है, फिर कह रहा है कि सम ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच, यानी कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जो जिसको आप टच कीजिएगा तो वो आपको सॉफ्ट लगेगा, यानी कि वो स्मूथ लगेगा, यानी कि आप उनके ऊपर अपने हैंड्स को मूव करेंगे तो वो कंटिन्यूसली स्लाइड करता रहेगा. वाइल सम आर रफ. फ्रॉम दिस लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम. कह रहा है कि इन लिस्ट से आपको ये दोनों कॉलम को आप फिल करना है. ठीक है, कौन से कॉलम को? इस दोनों कॉलम को, स्मूथ और रफ वाला. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से लिस्ट से फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे से. तो स्पिनच इट इज़ सॉफ्ट. ठीक है, स्पिनच आप इसमें डाल दीजिएगा. फिर एक है पोटैटो. ठीक है, तो फिर पोटैटो कुछ हद तक सॉफ्ट भी हो सकता है, या कुछ हद तक यदि उस पर बर्ड्स आ जाएंगे तो थोड़े रफ भी हो जाते हैं, तो आप उनको रफ में ही डालिए. फिर बनाना है, तो बनाना इट इज़ सॉफ्ट. ठीक है, आप इसमें डालिए. टोमेटो इट इज़ सॉफ्ट. ठीक है, यानी कि स्मूथ के बारे में आप पूछ रहा है, स्मूथ रफ यानी कि स्लाइडिंग के बारे में पूछ रहा है. नेक्स्ट है क्या कि पियर. तो पियर आप इसको इसमें डाल दीजिए. ठीक है, फिर है क्या कि चीकू को भी आप हो सकता है तो चीकू को आप टोटली स्मूथ नहीं कह सकेंगे, तो आप इसमें रफ में भी डाल सकते हैं. फिर है कि पाइनएप्पल. तो पाइनएप्पल तो आप टोटली समझते हैं कि इट इज़ रफ. ठीक है, आप इस कॉलम में डालिए. फिर है कि गार्ड इट इज़ ऑल्सो रफ. ओनियन को भी रफ ही में रहने दीजिए. फिर कैबेज को भी कुछ हद तक रफ में ही रहने दीजिए. कुकुम्बर स्मूथ है तो आप इस कॉलम में डालिए. ग्रेप्स स्मूथ है, इस कॉलम में डालिए. जिंजर को आप रफ में ही रहने दीजिए. ठीक है, ये आपको है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख लिए. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हेवीएस्ट टू कैरी? राइट इस नेम एंड ड्रॉ इस पिक्चर इन योर नोटबुक, यानी कि आपको कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल हैं जिनको आपको कैरी करने में काफ़ी भारी लगता है.
तो आपको पम्पकिन कद्दू आपको कैरी करने में भारी लगता होगा। और उसके अलावा आप यदि ज़्यादा आलू ले लेते हैं या when you carry some onions in large quantity then it will feel heavy to you. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल डैट यू हैव ईटेन, यानी कि आपने ऐसा कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल जो हल्का आपने खाया है, ठीक है। तो कह रहे राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, यानी कि आप उनका नाम लिखिए और उनका पिक्चर भी ड्रॉ कीजिए। तो आप लाइटेस्ट फ्रूट्स में आप क्या खाए होंगे, ओबियसली आप ग्रेप्स खाए होंगे, बनाना इट इज़ ऑल्सो लाइट, आप इसका भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स में जब आप लेते हैं तो टोमेटो, यू कैन ड्रॉ इट्स पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स, यानी कि आपको वैसे वेजिटेबल्स का नाम बताना है जिनके सीड्स नहीं रहते हैं। तो आप कौन से वेजिटेबल्स को ले लीजिएगा जिसमें आप सीड्स नहीं रहते, तो ओनियंस में सीड्स नहीं है, आपको पोटैटो में भी सीड्स नहीं है, कैबेज में भी सीड्स नहीं है। Here it is written fill in the table given below, you can add 3 more names and fill in the table, यानी कि आपको यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एप्पल है, बनाना है, पोटैटो। तो सबसे पहले क्या है कि ये पूछ रहा है कि कलर किसके बारे में, तो एप्पल का कलर रेड, बनाना का कलर यू कैन राइट इट इज़ ग्रीन और येलो, पोटैटो को कलर यू कैन राइट इट एज येलो और स्किन। नेक्स्ट आपके पास कॉलम में लेंथ, तो एप्पल का लेंथ क्या होगा, तो यू कैन मेजर इट विथ स्केल, बनाना एंड पोटैटो इन सारे का लेंथ यू कैन मेजर विथ स्केल। वेट में कह रहा है कि आपको लेने के लिए कह रहा है कि आप ले करके आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो ऑब्जर्वेशन लेना है, उसके लिए वेट दिया हुआ है कि आप एप्पल ½ kg ले लीजिए, ठीक है, आप लिखा हुआ अभी है ½ किलो, बनाना 1 डज़न। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कि पोटैटो ½ किलो, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राइसेस पूछ रहा है, तो यू कैन कंसल्ट विथ योर पेरेंट्स, ठीक है, और फिर आप इस कॉलम को फिल कर दीजिए। फिर नीचे में कह रहा है कि टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक ए ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक, यानी कि कह रहा है कि यदि आप व्हेन यू विजिट मार्केट और व्हेन यू विजिट अ चौक यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम वेजिटेबल सेलर। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट इज हिज और हर नेम, उसका नाम क्या है, ठीक है, एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर एट होम, यानी कि उनके घर में कितने लोग हैं। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रेन, हाउ ओल्ड आर दे, यानी कि उन बच्चों का क्या नाम है और वो कितनों का एजेस क्या है। नेक्स्ट है कि हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, यानी कि उनके सब्जी बेचने के काम में कौन मदद करता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। फिर है आप आगे बढ़िए, हु ऑल स्टे विथ वेजिटेबल्स कार्ट और सिट इन द शॉप, यानी कि उनके साथ सब्जी बेचने के लिए कौन कौन रहता है या दुकान में कौन रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, यानी कि वो कौन कौन सी सब्जियां सेल करते हैं। तो आप जब आप कंसल्ट कीजिएगा तो ऑब्वियसली वो बता देंगे कि वो पोटैटो, ओनियन, बनाना क्या क्या सेल करते हैं। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, यानी कि वो किस टाइम में अपना काम को स्टार्ट करते हैं। तो उनसे आप हो सकता है कि 3 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। फॉर हाउ मेनी आवर्स इन द डे डू दे वर्क, यानी कि पूरे दिन में वो कितने घंटों तक काम करते हैं, 6 hours, 7 hours, ओके। यानी कि आज देम अबाउट 3 वेजिटेबल्स डैट दे सेल, यानी कि उनके 3 सब्जियों के बारे में आप पूछिए और ये टेबल को आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि वेजिटेबल नंबर 1, लेट मी यूज़ ब्रश, वेजिटेबल 1 को आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेट मी यूज़ ब्रश फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या हो गया वेजिटेबल 1। नेक्स्ट है वेजिटेबल 2, वेजिटेबल 3, यानी कि आपको 3 सब्जियों का ऑब्जर्वेशन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं, नेम ऑफ द वेजिटेबल, यानी कि पहले सब्जी का कौन सा नाम है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे सब्जी का नाम कौन सा है, तीसरे सब्जी का नाम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फिल हो गया। सेकंड है कि द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों के दाम क्या हैं, उनको सेकंड कॉलम में फिल करना। नेक्स्ट है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि वो कहाँ से आता है, तो थर्ड कॉलम में फिल। नेक्स्ट है कि हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, यानी कि वो कितने सब्जियों को एक बार में खरीदते हैं। फोर्थ कॉलम, इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, यानी कि किस महीने में ये सब्जियाँ आती है, तो उनको फोर्थ कॉलम में बढ़ना है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 16 इन कमिंग वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, गुड बाय।